नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने गांव में कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस अगर आप अपने गांव में करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और आपका लोकेशन कैसा होना चाहिए, जगह कैसा होना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए, गांव में किस साइड में जाना चाहिए, ये सब मैं आपको एक एक करके अपने इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आप अपने गांव से बाहर जब जाते हैं तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं और जब आप वापस आते हैं कमा के तो आपके पास बहुत कम पैसे बचे होते हैं और आप जब गांव में आके 10-15 दिन रुक जाते हैं तो जो बचे कुचे पैसे होते हैं वो भी आपके खर्च हो जाते हैं दोस्तों। और पता ये चलता है कि बाद में आपके पास वो पैसे भी नहीं रहते हैं। ऐसे में जब आप भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आप हमेशा आते जाते रहते हैं, शहर में आपका बराबर आना जाना होता है और आप सिर्फ नौकरी पर डिपेंड रहते हैं, तो आपका फैमिली खर्चा और एक्स्ट्रा जो आपका घूमने टहलने का और एक्स्ट्रा खर्च करने का जो पैसे होते हैं वो आपको नहीं आपके पास बच पाते हैं। तो आप लोग अपना खुद का बिजनेस करके अपने ही गांव में रहकर अपने फैमिली के पास रहकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो वो ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों जब आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ही अंदर खुद के अंदर आपको झांकना होगा। सबसे पहले ये झांकना होगा कि मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ। बिजनेस करने से तो बहुत से लोग डरते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजनेस आपको करना होगा। अगर आपको कुछ करना है तो बिजनेस आपको करना ही होगा। अपने मन मानिक का पैसा कमाना है तो आपको बिजनेस ही करना होगा दोस्तों, तब आप जाके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इससे आपको डर को आपको निकाल के और आपको बिजनेस के ओर आपको अग्रसर होना है। अब सबसे खास बात, जब आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप ये सोचते हैं कि हम कौन सा बिजनेस करें। दोस्तों मेरा मानना ये है कि आप लोग जो भी काम आपको आता है, कोई भी काम हो, जैसे आपको कोई हाथ से बनाने वाले हैं, वो हैंड मेड प्रोडक्ट हो गया, कोई भी सामान हो गया जो हाथ से बनाया जाता है, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, जैसे कोई भी हाथ से बना हुआ, जैसे लकड़ी का फर्नीचर का कोई भी काम हो गया, तो ज्वेलरी का हाथ से बनाने वाला काम हो गया। ये सब चीज़ें जो हैं आप अपने जो हाथ से बना लेते हैं वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो आपको आता हो वही काम कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे हैं, तो अगर आपका मन मतलब पढ़ाई में ज़्यादा लग रहा है तो आप कोचिंग कर सकते हैं और अच्छी खासी पढ़ाई करवा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वहाँ पर स्कूल खोल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम अपने गांव में रहकर सब्जी तो ज़रूर बेच सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वो भी नहीं आता है तो भी कोई भी खेती का काम कर लें। पशु आप पाल लें। पशु पालने के लिए आपको कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। आप कोई भी बिजनेस करेंगे अपने ही गांव में रहकर वो बिजनेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सोचना होगा कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ, मैं किसके लायक हूँ, ये आपको अपने ही अंदर झांक लेना है। और हाँ दोस्तों, आपको ये ऐसा बिजनेस सोचना है जो आपको ये नहीं कि 10 दिन 15 दिन 1 महीने 1 साल किए उसके बाद बंद कर देंगे। आपको उस बिजनेस को लेके ऐसा कोशिश करें कि लाइफ टाइम तक चला जाए और अच्छा खासा मेरा बिजनेस बहुत हैवी ब्रांड बन जाए। तो अगर आपने बिजनेस को चॉइस कर लिया कि मुझे ये बिजनेस करना है, उसके बाद आपको क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो भी बिजनेस आपने सोच रखा है, सबसे पहले मार्केट में जाके उसी बिजनेस का रिसर्च करना होगा। जिस बिजनेस के बारे में आपने सोचा है उस बिजनेस को आपको अपने मार्केट में जाके सर्च करना होगा, रिसर्च करना होगा। लोगों से जो जो उस बिजनेस को कर रहे हैं उनसे मिलना होगा, बातें करनी होंगी, उनसे पूछना होगा कि ये बिजनेस कहाँ तक जा सकता है, क्या ये बिजनेस सही है, कुछ मार्जिन है या नहीं है। ये सब चीज़ें जो है आपको पता करनी होंगी। आपको ये भी पता लगाना होगा वहीं से कि मतलब ये माल जो हम बिजनेस करना चाहते हैं उस चीज़ का जो रॉ मटेरियल है, ये जो माल है, वो जो प्रोडक्ट है, उसको हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं या हम कहाँ से लाएं तो अच्छा पड़ेगा। ये सब चीज़ें जानकारी आपको दुकान खोलने से पहले ही कर लेनी है। तो अब जब अगर आपने ये सब चीज़ें जानकारी कर ली हुई हैं
तब आपको एक सही लोकेशन, सही जगह की आवश्यकता होती है। तो आप अपने गांव के चौक चौराहे पर अच्छा खासा दुकान ढूंढ सकते हैं, या आप कुछ खास जगह पे भी आप ढूंढ सकते हैं। जो जिस चीज़ का आप बिजनेस करना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको सोचना होगा कि मेरा बिजनेस कहाँ पर ये सेल हो सकता है, ये प्रोडक्ट हमारा कहाँ पर रखें तो अच्छा बिकेगा। इन सब चीज़ों को बड़े ही पॉजिटिव के साथ आपको सोचना होगा। उसके बाद आप जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उस बिजनेस का नाम सोच समझ के रखना होगा, क्योंकि उसी नाम से आपकी पहचान बनेगी, उसी नाम से आप जाने जाएंगे। तो आपको ये सब बिजनेस का बहुत ही सोच समझ कर नाम रखें, और बहुत ही अच्छा यूनिक नाम रखें, जिससे क्या हो, कोई पूछे तो तुरंत उसकी ज़बान पे आपकी दुकान का नाम या आपके जो बिज़नेस किया हुआ है उसका नाम तुरंत आ जाए। अब बात कर लेते हैं कि आपने लोकेशन ढूँढ ली, अपने दुकान का नाम भी आपने सोच लिया है, और आपको जानकारी हो गया है कि हमारा माल कहाँ से आता है, कैसे लाएँगे। तो सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, जो वो है कि आपके पास पैसे कहाँ से आएँगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो सब पैसे कहाँ से। तो देखिए दोस्तों, आजकल सरकार बहुत सारी स्कीम निकाल रही है लोन्स की। तो आप लोन के जैसे जो तो आप लोन के पीछे जा सकते हैं, आप बैंक से जाके आप कर्ज ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा-अच्छा लोन का ऑफ़र मिलता है सरकार के द्वारा, तो आप उस ऑफ़र्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और वहाँ से लोन ले सकते हैं। अगर आप लोन नहीं लेना चाहते तो आपको अपने घर से, अपने माता-पिता से या अपने भाई से आपको लेना होगा, पैसे इकट्ठा करने होंगे। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास आस-पास से ही ये व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा है। लोन ना ही ले तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप लोन लेते हैं, आपकी जानकारी नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन सबसे पहली बात दोस्तों, कि आपको व्यवस्था तो पैसे का करना ही होगा। अगर कहीं से नहीं मिल रहा है तब आप लोन ले सकते हैं। अब आपको ये सोचना होगा कि अगर आपने पैसे इकट्ठे कर लिए, आपके पास पैसे हो गए, तो आपको ये सोचना होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें से कौन-सा ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा सेल होने वाला है। तो आपको उन्हीं हिसाब से, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से ही आपको उस उन सब चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने होंगे और आपको सेलिंग बढ़ानी होगी। याद रखें, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसकी एक्सपायरी डेट है, तो आपको सोच समझ के माल खरीदने होंगे। आपके दुकान से माल ख़त्म भी नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम पड़ा रहे। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए बिज़नेस को आपको स्टार्ट करना होगा। आप अपने सामान की क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन करके रखना होगा, और अपने दुकान की साफ़-सफ़ाई रखनी होगी, बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरा रखना होगा। सबसे मेन पॉइंट, सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आपको अपने कस्टमर से बहुत ही नॉर्मल बात करनी होंगे। अपने कस्टमर का ध्यान रखना होगा, अपने कस्टमर को अच्छे से आप व्यवहार आपको बना के रखना होगा। देखिए, आपकी ज़ुबान से ही आपका बिज़नेस चलने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।